गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर यूजिंग IC 555। पिछले प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं ए स्टेबल, मोनो स्टेबल और बाई स्टेबल। ए स्टेबल, मोनो स्टेबल और आज पढ़ेंगे हम लोग बाई स्टेबल। ए स्टेबल में क्या था? ए स्टेबल का कंडीशन था हमारे पास कि कोई भी स्टेट जो है हमारा स्टेबल नहीं था। कोई भी स्टेट, मतलब अगर लो स्टेट और हाई स्टेट की बात करते हैं तो स्टेबल, ठीक है, स्टेबल नहीं था। ठीक है, जैसे ही हम लोग मोनो स्टेबल में आते हैं तो अगर स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो अगर ए स्टेबल था तो ए नहीं, ए स्टेबल नहीं था तो ए स्टेबल था। ठीक है, बट जैसे ही हम लोग बाई स्टेबल की बात करेंगे, बाई स्टेबल की बात करेंगे तो हमारा जो दोनों स्टेबल है, ठीक है, दोनों आउटपुट जो है हमारा स्टेबल रहेगा। ये भी स्टेबल और ये भी स्टेबल। मीन्स डैट जब तक कि एक इनपुट का जो आउटपुट है अगर जीरो है, मीन्स डैट अगर ऑफ है और हम लोग अलग से इनपुट नहीं देंगे, ट्रिगर इनपुट नहीं देंगे या थ्रेशोल्ड इनपुट नहीं देंगे तो हमारा ये ऑन नहीं होगा। और अगर ऑन है और अलग से हम लोग ट्रिगर इनपुट नहीं देंगे तो ये ऑफ अपने आप नहीं होगा। मीन्स डैट अगर ऑन कंडीशन में है तो ये ऑन रहेगा, ऑफ कंडीशन में है तो ये ऑफ कंडीशन में रहेगा। मतलब अगर ऑन है तब भी स्टेबल है, ऑफ है तब भी स्टेबल है। आइए देखते हैं काम कैसे करता है ये। सबसे पहले इसका पिन कॉन्फ़िगरेशन देखिए। पिन नंबर 7 जो है वो डिस्चार्ज पिन होता है, पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं। इसको हम लोग विदाउट कनेक्शन रखेंगे, मतलब इस पिन का हम लोग बाई स्टेबल में कोई यूज नहीं लेते हैं। सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट हमारा पिन का यूज है वो है पिन नंबर 3 जिससे हम लोग आउटपुट लेंगे, पिन नंबर 2 जिससे हम लोग ट्रिगर देंगे और पिन नंबर 6 जिससे हम लोग थ्रेशोल्ड इनपुट देंगे। ठीक है, और 1 को जो हम लोग ग्राउंडेड कर चुके हैं। पिन नंबर 8 जो है हमारा सप्लाई है, पिन नंबर 4 को रीसेट, पिन नंबर जो है 5 को हम लोग ग्राउंडेड कर चुके हैं। मीन्स डैट यहाँ पे हम लोग केवल पिन नंबर 2, पिन नंबर 6 और पिन नंबर 3 से हम लोग काम ले लेंगे और पिन नंबर 8 से इनपुट अप्लाई करेंगे, VCC अप्लाई करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे। देखिए, पिन नंबर 2 से हम लोग ट्रिगर इनपुट दे रहे हैं, पिन नंबर 6 से हम लोग थ्रेशोल्ड इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, पिन नंबर 7 को डिस्चार्ज से क्यू के आउटपुट से, क्यू के आउटपुट से हम लोग पिन नंबर 7 को डिस्चार्ज के पिन से जोड़े हुए हैं, लेकिन इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, यहाँ आएगा लेकिन इसका कोई मतलब नहीं बनता है। यहाँ पे बाई स्टेबल में पिन नंबर 7 का कोई यूज नहीं है। वहाँ पे हम लोगों ने देख लिया था कि पिन नंबर 7 जो है कोई कनेक्शन नहीं है। पिन नंबर जो हमारा आउटपुट था, ठीक है, वो क्यू बार से हम लोग ऐड करके रखे हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 2/3 VCC, पहले वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं। 1/3 VCC, कंपरेटर 1 और कंपरेटर 2। अब देखिए ये काम कैसे करता है। आप मान के चलिए यहाँ पे आपका प्रीवियस वैल्यू 0 है या 1 ही मान लीजिए, छोड़िए 1 है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग ए है, क्या है, इन्वर्टिंग माइनस से इनपुट दे रहे हैं, ए है नॉन इन्वर्टिंग प्लस से इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस मान के चलिए हम ट्रिगर वैल्यू से अभी इनपुट दे रहे हैं, तो थ्रेशोल्ड को क्या करेंगे हम लोग अभी ग्राउंड करके रखते हैं, मतलब 0 करके रखते हैं। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 0। ठीक है, अब यहाँ पे 1/3 VCC है, तो जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो इनपुट आएगा वो 1/3 VCC से कुछ ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो जब यहाँ जो हमारा प्लस है, जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, तो हम लोग पढ़े हैं कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अगर ज़्यादा वैल्यू रहेगा तो ये हमारा आउटपुट क्या देगा, 0। और यहाँ पे हम लोग देखिए SR देख लीजिए, 0 0 SR 0 0 0 1 1 0 1 1 तो काम ही नहीं करता है। ठीक है, 0 0 होता है तो नो चेंज,
0 1 रहता है तो आउटपुट 0, 1 0 रहता है तो 1। तो यहाँ हम लोग पहले ही देख रहे हैं 0 है, ग्राउंड से कनेक्ट करके रखे थे और यहाँ से इनपुट दे रहे हैं तो ये 0। तो जब 0 0 है तो क्यू पर जो आउटपुट पहले से था, तो मान के चलिए अगर 1 था, ठीक है, अगर 0 0 है तो ये मान के चलिए 1 था, मान के चलिए यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 था और यहाँ पे 0 था, ठीक है। तो 0 0 है, अगर यहाँ पे 0 आया 0 आया तो इसका वैल्यू 0 0 आया, मतलब प्रीवियस वैल्यू ही काम करेगा। तो प्रीवियस वैल्यू हम लोगों ने मान के चला था यहाँ पे 1, यहाँ पे 0। 0 का मतलब अगर यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल लीजिए, आउटपुट में हम लोगों ने एक एलईडी लगा के रखा हुआ है, तो ये ऑन रहेगा, 0 है तो ऑफ रहेगा, मतलब लाइट बंद रहेगा, ठीक है। तो जैसे 0 0 आया, 0 0 आया, तो ये लाइट जब ऑफ है तो ऑलरेडी ऑफ है, तो फिर से ही ऑफ ही रहेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एस और आर के कंडीशन में 0 0 आता है तो हमारा नो चेंज होता है, ठीक है। अब चलिए, अब यहाँ पे जब कुछ वैल्यू जो है अगर फिर से हम लोग दे रहे हैं, ये इसको ग्राउंड में ही रहने दीजिए, तो इसका वैल्यू क्या होगा 0, ठीक है, इसका वैल्यू 0। फिर यहाँ से इसका अगर 1/3 से क्या होगा, कम हो गया, ठीक है, 1/3 से कम हम लोग दे रहे हैं, मतलब जो शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन हम लोग फेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो कम दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा क्यू का वैल्यू 0 और ये क्यू बार का वैल्यू 1, ठीक है। क्यू बार का वैल्यू क्या आ गया 1, तो आउटपुट हमारा क्या आ गया, अगर एलईडी बल्ब की बात करें, ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, जल गया, ऑन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो इनपुट हम दे रहे हैं ये तो ऑन हो गया, 1 हो गया ऑन। तो यहाँ पे जो इनपुट दे रहे हैं वो तो शॉर्ट टाइम पीरियड का होता है, कुछ देर के बाद अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर से 1 की जगह पे क्या हो जाएगा 0 और ये 0, और हम लोग पहले ही पढ़े हैं कि 0 0 होगा तो नो चेंज, मतलब यहाँ पे लाइट अगर ऑन था तो ये कुछ भी हो जाए, कुछ भी इनपुट आ जाए, वो हमारा लाइट ऑन ही रहेगा जब तक कि हम लोग फिर से ट्रिगर पल्स यहाँ पे या थ्रेशोल्ड पल्स अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। अब ऑन है, अब यहाँ से देखिए, मान लीजिए इसको ग्राउंड कर दीजिए, यहाँ से इनपुट दीजिए, तो यहाँ से आप इनपुट दे रहे हैं, मान के चलिए 2/3 VCC से ये इसका वैल्यू ज़्यादा है, 2/3 VCC से ज़्यादा है, तो यहाँ पे आउटपुट हमारा क्या आएगा 1, और यहाँ पे अगर ग्राउंड दिए हुए हैं तो आउटपुट आएगा 0। तो ठीक है, 1 और 0, तो क्यू का वैल्यू 1 और आउटपुट क्यू बार का वैल्यू 0, तो हमारा अगर मान लीजिए ये आउटपुट क्या आएगा 0, ठीक है। 0 आया, मतलब कि अगर एलईडी की ही बात करें तो ये ऑफ रहेगा, ठीक है। अब कुछ देर के बाद ये तो अपने आप फिर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि शॉर्ट टाइम पीरियड का है, शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन का फेज हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। जैसे ही ये ख़त्म हो जाएगा तो ये 1 के जगह पे जो 1 है वहाँ पे क्या हो जाएगा 0। तो जब 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। अब फिर से हम लोग जानते हैं कि 0 0 अगर रहेगा तो नो चेंज, मतलब कि ये ऑफ कंडीशन में था तो ये लाइट अभी भी ऑफ ही कंडीशन में रहेगा, इसको चेंज करने वाला कोई नहीं है। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि जो भी कंडीशन हमारा आउटपुट है हमारा, जब तक हम इनपुट नहीं अप्लाई कर रहे हैं अपने से ट्रिगर पल्स के थ्रू या थ्रेशोल्ड पल्स के थ्रू, तो हमारा आउटपुट चेंज नहीं हो रहा है। तो छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, इसको हम लोग कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। आप छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, एक डोर है, अगर कंपनी में बड़ी बड़ी कंपनियां में एक डोर है मान के चलिए, तो अगर ये ओपन है, अगर डोर क्या है ओपन है, तो जब तक हम लोग क्लोज का स्विच नहीं दबाएंगे तो डोर हमारा क्या रहेगा ओपन ही रहेगा, ठीक है। अगर क्लोज है, डोर क्लोज है, तो हम लोग जब तक ओपन का स्विच नहीं दबाएंगे, मतलब ओपन के लिए हम लोग पल्स नहीं देंगे, तो हमारा डोर क्या रहेगा क्लोज ही रहेगा, चाहे कोई भी कंडीशन हो जाए। रोबोटिक्स में हम लोग यूज कर सकते हैं इसको। रोबोटिक्स में कैसे यूज कर सकते हैं, मान के चलिए रोबोटिक्स इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, आपके तरफ जा रहा है, ठीक है। तो जब तक वो लौटेगा नहीं, जब तक कि आप इसको ट्रिगर पल्स के थ्रू इनपुट नहीं देंगे दोबारा, तो ये क्या करेगा एक ही डायरेक्शन में जाते रहेगा, एक ही डायरेक्शन में काम करते रहेगा। लेकिन हमको सेम अगर उल्टा डायरेक्शन में काम करवाना है तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रिगर के थ्रू उसको पल्स देंगे कि नहीं तुम अगर 0 हो तो 1 हो जाओ, ठीक है। तो ये 0 1 कंडीशन पे काम करता है, इसलिए इसको हम लोग डिजिटल
सर्किट में यूज करते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर आता है कि मल्टी वाइब्रेटर, कौन से मल्टी वाइब्रेटर को हम लोग फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं, तो बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर को। और डिजिटल सर्किट में कौन सा यूज होता है, तो बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।